और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाषण स्पीच प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्यमा ईश्वर संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा धोखा। इस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, और ना ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते हैं। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था कि बच्चा, ये मेरी संगत आगे बहुत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती, इस तरह एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी, तब बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को, इशारों को, वादों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये सब काम आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि कुदरत का इशारा किस तरह का। संत महापुरुषों का सीधा संबंध कुदरत से होता है। वो बगैर संतों की सलाह के कुदरत कुछ नहीं करती। जो इशारा करेंगे वही कुदरत यहाँ काम करेगी। पहले तो समझाने बुझाने का काम किया जाए, किसी तरह से जीव मान जाए, अच्छे सच्चे धर्म के काम पर आ जाए, नेक भले काम करने लगे, अच्छे मानवीय खान पान में आ जाए, अच्छी संग सोबत में रहें और अच्छे कर्म करें, तो उनका बचाव हो जाएगा। जब इस बात को जीव नहीं मानता है तब उनको लालच दिया जाता भी, अगर आप मानोगे तो तुम्हारा राजपाट परिवार बाल बच्चे सब सुरक्षित बने रहेंगे, आपको तरह तरह का लाभ मान सम्मान अधिकार मिल जाएगा। जब इससे भी जीव नहीं मानते हैं तो प्रमाण देखते हैं। देखो, वो हिरण्यकश्यप नहीं माना तो वो जीवन से हाथ धो बैठा। विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं माना, वो भी जानी मतलब जिंदगी से हाथ धो बैठा। और महाराजा कंस, जब वो भी नेक भली अच्छी सलाह को नहीं माना तो उसको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये सब परिणाम आपके सामने आ चुका है। अब तो वो दंड परिणाम यानी प्रारंभ होने वाला है। जब संत महापुरुषों के वचनों को नहीं मानोगे तो वो तो काल शक्ति है नहीं, तो दयाल है। वो मारने काटने सजा देने का काम नहीं करते हैं, लेकिन जब किसी तरह जीव नहीं मानेगा तो अपना चार्ज इस कुदरत को सौंप देंगे। फिर ये कुदरत ऐसा करेगी
नंगा नाच, जिसमें अपने आप को बचाना आपको मुश्किल हो जाएगा, अपना परिवार बाल बच्चों को बचाना, अपना सामान बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये दंड प्रक्रिया चली, इसमें भी आपको एक मौका दे दिया, क्योंकि वो दयालु है, वो दया से अपने जीवों को बचाना चाहते हैं, लेकिन आप बचना ही नहीं चाहते हो। बचने का कोई काम, कोई सलाह अच्छी आप मानते ही नहीं हो, तो उनको मजबूर हो जाना पड़ता है। यद्यपि उनको पूरा अधिकार सृष्टि में है, लेकिन काल के विधान को कभी नष्ट नहीं किया जाता। काल के देश में आकर काल के भी विधान को कभी फेल नहीं करते हैं, लेकिन अपने जीवों को बचाने के लिए तरह तरह की व्यवस्था और भूमिका बनाते रहते हैं, और किसी तरह से अपने जीवों को निकाल लेते हैं और बचा देते हैं। जब आप किसी तरह से कोई वचन मानते ही नहीं हो, न सैन न बैन, यानी इशारा भी नहीं और वचन भी नहीं, जब कुछ भी नहीं मानोगे तो अंततोगत्वा वो दंड विधान जब लागू हो जाएगा, उसमें किसी को माफी नहीं मिलेगी। काल माफी नहीं देता, दयाल तो माफ करता है, माफ करने आए और माफ करते ही रहेंगे, लेकिन जीव जब किसी तरह से मानने को तैयार नहीं होता, मजबूर कर देता है, मजबूर लाचार होकर के उनको ये व्यवस्था काल के हाथ में सौंपनी पड़ती, समझाने बुझाने की। और काल की बात बहुत जल्दी समझ में आपके आ जाए, क्योंकि वो मार काट हिंसा कत्लेआम के सिवा और कोई काम करता ही। इतिहास बता रहा है, जब हिरण्यकश्यप ने सतयुग था, अच्छा युग था, और अपने भक्त प्रहलाद बेटे की बात नहीं माना, बल्कि उल्टे उनको सजा देने, मार डालने का प्रयास करता रहा, तो फिर उनको यानी काल के हाथ वो व्यवस्था सौंप करके उसका सर्वनाश हो गया। ये विधान है, ये व्यवस्था है, ये इतिहास है, जो आपके वर्तमान को बनाने का पूरा प्रयास करता। लेकिन जब इतिहास को नहीं मानोगे, अपने वर्तमान को नहीं बनाओगे, तो भविष्य आपका खराब हो जाएगा। फिर भविष्य में आपको बचाने वाला कोई नहीं दिखाएगा। यही त्रेता की व्यवस्था, अच्छा युग था, अच्छी उम्र थी, अच्छे खान पान करने वाले लोग थे, अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन जब अच्छी नेक भली बात को भूल गए, धर्म कर्म मानवता इंसानियत प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल गए, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान उनके दिल दिमाग से चली गई, तो अंततोगत्वा उसको भी विनाश की स्थिति में जाना ही पड़ा। ये तीनों युगों का इतिहास आपके सामने। हमारी दृष्टि से तो कलयुग का इंसान सबसे अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि कलयुग के इंसान के सामने तीन तीन युगों का अच्छा इतिहास लिखा। अच्छी उम्र वाले, अच्छे खान पाने, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब हो। इसका मतलब इसने किसी युग की अच्छी नेक भली सलाह को नहीं माना, परिणाम इसलिए खराब हुआ। अगर आप मान जाते और समझ जाते और अपने आप को बुरे माहौल, बुरे खान पान, बुरी संग सोबत, बुरे कर्मों से बचा लेते, तो आज तो तुम्हारा इतिहास कुछ अनोखा ही होता। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। 10 जुलाई सन 1952 से समृद्ध दयालु ने बचाने का अभियान जारी किया और 2012 तक यानी 60 वर्ष लगातार आपको सुनाया गया, समझाया गया, चिताया गया, जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया। अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान सब आपको सिखाई गई। इसमें 60 वर्ष का समय खर्च किया। इतना समय किसी ने नहीं दिया सुधरने का, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज थे, और आपने उनको अपना गुरु बनाया। लेकिन ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किसे कहते हैं, गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता।
जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी की पूजा होगी, उसी का लोग गुणानुवाद गाएंगे, लेकिन जो काम नहीं करेगा उसका कोई इतिहास नहीं। इसलिए बाबा जी ने कलयुग में काम का आपके सामने ऐलान किया, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर इतना काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को कभी बाबा मत कहना। इतनी बड़ी बात आपके लिए, इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा वादा आपके लिए, लेकिन फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अपने सम्राट मालिक को छोड़कर आज बीच में ही भग गए। गुरु ने आपको नहीं छोड़ा, उन्होंने तो वादा किया है कि जब तक मेरा एक भी जीव इस मृत्युलोक मंडल में रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा, और जिनको मैंने नाम दान दिया है इनकी जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। ये कितना बड़ा वादा है, और आप इस वादों को भी भूल गए। तुम्हारे हित लाभ की जितनी वादे थे, जितनी प्रतिज्ञाएं, आप सब भूल गए हो। तो बताइए आपने अपना कितना भारी नुकसान किया है अध्यात्म का। जो काम यहाँ किसी ने नहीं किया, करने का वादा किसी ने नहीं किया, वो काम आपको यानी करने का वादा भी किया गया, लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया, क्योंकि तुमने गुरु को पहचाना नहीं, उनके वचनों को माना नहीं, पकड़ा नहीं, अपने जीवन में उतारा नहीं। इसलिए आप गुरु के द्वारा मिलने वाले लाभ और दया से आप वंचित रह गए। ये तो नुकसान आपने अपना किया, और इन नुकसान की पूर्ति कोई कर भी नहीं सकता। ऐसा कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी धनवान बलवान बुद्धिमान इस धरती मंडल पर नहीं है जो तुम्हारी मदद करे या तुम्हारी संभाल करे। अब तो फिर आवाज लगी है, आगे का समय बहुत खराब, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना खराब समय जिसके बारे में कोई आपको बता नहीं सकता, लेकिन संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। जैसे आप इन आंखों से सामने स्पष्ट देखते हो, ऐसे अपनी जीवात्मा के दिव्य आंख कान से सब सुनते और देखते रहते हैं, और समय समय पर आपके बचने और संभाल का इशारा करते रहते। लेकिन जब आप मानोगे तब तो कुछ, कितना समय निकल गया, जबकि काल शक्तियों ने एक ही बार मौका दिया, नहीं माने तो मार काट खलिहान कर। लेकिन दयाल शक्ति ने दोबारा फिर आपको ये मौका दे दिया कि एक बार मेरे बच्चों की जानकारी फिर से दो। तो आपको जानकारी दे दो, इनको बता दो, ताकि बेचारे ये भूल भरम से निकलकर सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाए। ये दोबारा आपको मौका दिया जाए। किसी तरह से वचनों को सुनकर अपने आप की संभाल कर लो, अपने परिवार बाल बच्चों को बचा लो। तुम ये अन्याय क्यों कर रहे हो? अपने बाल बच्चों की संभाल की कोई चिंता आपको नहीं है, तो फिर तुम्हारा जीवन पशुवत जीवन है, पशुवत जीवन है, इंसान का जीवन आपका नहीं। तो मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ, कुछ पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने आया, दोनों चीज। जो 60 साल आपको बताया गया वो आपसे पूछूंगा, और जो आप भूल गए हो उसको फिर से बताऊंगा। मैं न कोई पुराना बिगाड़ने आया न नया बनाने आया हूं। जो भूल चूक आपने की है उसी को ठीक करने आया। किसी तरह से ठीक कर लो, आप सबका भला हो जाए। यहाँ तो सारी इंसानियत, सारी जमहूरियत को लाभ देने का संकल्प लिया गया। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान
कोई सिख ईसाई का रगड़ा झगड़ा नहीं है। यहाँ छोटे बड़े गरीब अमीर, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का झगड़ा, कोई स्त्री पुरुष का अंतर या कुछ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ संपूर्ण रूहों और जीवात्माओं के हित और कल्याण की बात की जा रही। सारे शरीरों में परमात्मा की जीवात्मा बैठी है, सारे जिस्मों में खुदा की रूह बैठी है, और कुछ नहीं, केवल रूह और जीवात्मा का खेल है, बाकी यह सब झूठ है। इतना ही सत्य है। अगर इसे आप समझ लो तो सत्य के नजदीक पहुंच जाओगे। संत सतगुरु के द्वारा अपने सत्यलोक सचखंड अनामी धाम को आपकी जीवात्मा पहुंच जाएगी, ये काम आपका हो जाएगा। लेकिन नहीं माने, नहीं समझे और नहीं जीवन में उतारा तो फिर इससे बड़ा नुकसान, यानी आपका जो होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी देने आया हूं और आपसे कुछ पूछने आया। आज सत्संग का पहला दिन है। अभी बहुत लोग आएंगे क्योंकि सबको मालूम है 3 दिन का कार्यक्रम है, तो छुट्टी अवकाश समय के अनुसार सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था बना के आएंगे। कोई कल आएगा, कोई परसों, लेकिन 3 दिन में यह संकल्प पूरा कर दिया जाए। जो बताने समझाने का जो संकल्प लेके आया हूं वो 3 दिनों में पूरा। और आपने कभी सुना नहीं, अगर कभी सुनने का मौका आपको मिला होगा तो मथुरा दरबार में, लेकिन अब वहां भी कुछ नहीं, वहां भी कुछ नहीं। जब इन्होंने प्रचार कर दिया, सीधा बता दिया कि दरबार लगाने वाला चला गया, दया देने वाला चला गया, तो फिर आप वहां करने क्या जाते? क्या जगह कुछ दे देगी आप? अरे जगह नहीं देगी। जिस जगह पर पवन पवित्र आत्मा रहती है, जिसे संत महापुरुष कहते, उनके अंदर देने का भंडार होता है, वो सबको खुश कर देते हैं, सबको दे देते हैं, सबको संभाल कर देते हैं, सुखी कर देते। जब इन लोगों ने खुला प्रचार कर दिया कि वो दान दाता दयालु चला गया, फिर आप वहां करने क्या जाते? तो ये काम तुम्हारा वहां कौन करेगा? ये किसी इंसानी शकल का काम नहीं है और ना कोई कर सकता। जब सीधा प्रचार कर दिया कि देने वाला दाता दयालु चला गया और कहते वो कभी नहीं आएगा, फिर तुम्हारा वहां जाने से मतलब क्या निकलेगा? बाबा जी ने पहले ही कहा था, महात्मा जिस स्थान को छोड़ देते हैं, बच्चा उस स्थान पर जाने से कोई आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ उनके पास उनकी झोली में। वो लाभ किसी स्थान में, किसी जड़ता में, किसी जड़ वस्तु में या जड़ इमारतों में नहीं है। आपको ये सब समझना चाहिए था। बाबा जी ने कहा भी था, ले जाओ दया लूट कर, वो जीता जागता देवता मंदिर का बरक तक बांट रहा है। इस बात को तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि जीता जागता वहां कौन था, कौन बांट रहा था। और इन लोगों ने जीते जागते देवता को कह दिया मर गया, चला गया, तो वो दया कौन देगा? आपको क्षमा याचना करने वाला जब चला गया तो तुम्हारे गुनाहों को, पापों को कौन माफ करेगा? इस पर तुम्हारे विचार करना चाहिए। लेकिन तुमने गुरु के वचनों को भुलाया है, उनका अपमान किया है, लिहाजा ये सजा है जो आपको कुदरत देने जा रही है। इस सजा से कोई अपने आप को बचा सकेगा जो गुरु का प्रेमी होगा, गुरु के वचनों का प्रेमी होगा, जो गुरु से दया पाने की इच्छा रखता है, दया पाने का निरंतर प्रयास, जो नाम की युक्ति, नाम की कमाई, तो सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर दोनों आंखों के मध्य भाग में जो कमाई करता है वो पाने का अधिकारी। बाकी ये किसी को मिलने वाली दया नहीं है। तो आप लोग आए हो तो मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, आप परिवार बाल बच्चेदारों सत्य बोलना, क्योंकि ऊपर आकाश आकाशी पिता, नीचे धरती माँ, बीच में आप बैठे, तो दोनों को याद करके आप सत्य बताना कि आप लोग मथुरा जाते थे
तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलिए, गुरु का। सच्चाई को मत छुपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। या ये सब चेला भक्ति कर रहे, सब गुरु की नहीं, सब चेलों की मान। ये बेचारे सब भूल गए कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात को सिद्धि और सत्य करने के लिए रामचरितमानस में उत्तरकांड की रचना की और जीवों के भूल भ्रम को दूर करने के लिए गुरु के बारे में स्पष्ट परिचय दिया कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई और जो बीरन की इस शंकर सम होई। कहते भी कोई भी संसार में धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जाता। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, बिना नौका के तो कोई जाएगा नहीं उस पार। जो नाम नौका लेके आया हो, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी न एक। नानक जी ने कहा जो नाम जहाज लेके आया उसको एक घड़ी मत बिसारना, वही तुम्हारी जीवात्मा को नाम रूपी नौका पर बिठाकर इस भवसागर से पार करेगा और अपने बल पौरुष से उस जीवात्मा को उसके सच्चे घर यानी सचखंड सद्धाम को पहुंचाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपने तो सब बोला दिया। एक बात और आपसे पूछूंगा, आप सत्य बताना, क्योंकि आप बाल बच्चे परिवारदार हो। यही सत्य सुनने के लिए, सत्य समझने के लिए, सच्चित आनंद पाने के लिए, जीवात्मा को सत्यलोक सचखंड पहुंचाने के लिए आपने गुरु की शरण का सहारा दिया था। ये सहारा इनको पाने के लिए लिया था, तो संसार में कहीं नहीं कोई नहीं दे सकता। लेकिन आप तो सब भूल गए। मैं आपसे पूछूंगा, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। देखिए, सच्चाई को मत छिपाइए। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निज धाम निज लोक पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर आप जा कहाँ रहे हो? जब नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु का, तो तुम जा कहाँ रहे? तुम सब जा रहे चेलों के पास। वो चेले जो गुरु के नहीं हुए तुम्हारे क्या हो जाएंगे? जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा क्या तुम्हें बख्श देंगे? इतना तो तुम्हें ध्यान में रखना ही चाहिए था। लेकिन आप भूल गए। काल ने अपना दांव चलाया और तुम सबको दयाल से अलग कर दिया। ये काल की कारी करतूत, उसने ऐसा भ्रमित किया कि तुम दयाल को छोड़ के फिर काल की गोद में चले। कितना नुकसान आपने अपना किया। जबकि 10 जुलाई 1952 से गुरु ने आपको सुना सुनाकर काल की नगरी से निकालकर उस सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, जहां से तुम्हारी जीवात्मा जाकर अपने मालिक का दीदार करेगी, अपने सच्चे घर मंडल मुकाम को चाहेगी, पहुंचेगी। इसके लिए आपको संदेश दिया गया था। लेकिन वो तो आप सब भूल गए, सब आप भूल गए। तुम्हारे पास अपने हित की, अपने भले की, अपने कल्याण की, अपने उद्धार की कोई बात आपने नहीं।
आपने अपना कितना भारी आध्यात्मिक नुकसान किया। ये नुकसान की पूर्ति रुपए पैसे से आप नहीं की और कोई आपको सुख दे भी नहीं सकता। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, आपको कुछ नहीं को दे सकता, क्योंकि यहां तुमसे लेने वाले बैठे, देने वाले नहीं बैठे। कई मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारों में, तीर्थ में, मूर्त में, पानी में, कहीं आप चले जाओ, सब लेने वाले बैठे, देने वाला कोई। तो तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको कौन देगा? ऐसा कौन समृद्धदाता दयालु तो हम सबको देगा, और वो देगा जो यहाँ कोई नहीं दे सकता। क्या कभी आपने ऐसा सोचा, ऐसा समझा कभी कुछ? फिर तुम्हारा ये मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का क्या मतलब निकला? तुम्हारे लिए सब झूठ, सब धोखा हो गया। और बाबा जी ने इसी धोखे से बचने के लिए पहले ही आपको इशारा कर दिया था, लेकिन आप वो भी भूल गए हो। तो जरा सुन लीजिए, उसी को आप सुन लीजिए। सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा, जो प्रेमी आ रहे वो भी आ जाएं और सबको संदेश मिल जाए। आज तो मैं आपसे पूछने ही आया हूं और कुछ बताने आया हूं। जो आप भूल गए हो उसी के याद कर लो, तो तुम्हारी अभी बिगड़ी नहीं है, अभी बन सकती। अगर अब की बार चूक गए तो फिर 84 फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से या कोई आपको बचाने वाला नहीं है। फिर आप नरकों की तैयारी कर लीजिए। नहीं मानो तो उसका परिणाम तो यही है। तो बाबा जी ने इसीलिए सब पहले ही बता दिया, क्योंकि उनका काम सृष्टि में अनोखा, जो यहां कभी किसी ने किया नहीं, और ये नाम कभी यहाँ आया नहीं, किसी ने प्रचार कराया नहीं। जय गुरुदेव नाम का प्रचार किसी ने नहीं किया। हमारा इतिहास बता रहा 3 युगों का, कि सतयुग में जब राजा हिरण्यकशिप के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी तो योगियों ने हरि नाम जगाया था और उसी नाम का प्रचार कराया और उसी से काम किया। अब ये जो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है, उस नाम का स्मरण करने से वो नाम तुम्हारी मदद उसी लोक तक कर सकता, आगे नहीं। ये नाम की निजी महिमा। तो योगियों ने उस हरि नाम को जगाया और उसका प्रचार कराया। उसको किसने जपा, किसने सुमरन किया, किसने माना, किसने विश्वास किया? भक्त प्रहलाद दोधू ने। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े 7 शब्दों में रामचरितमानस में लिखा कि हरि नाम की महिमा किसने जानी और किसने उसका लाभ प्राप्त किया। तो 7 शब्द उन्होंने क्या कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मणि भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नी जप्यो हरि नामु और पाए ले अनुपम ठाऊं। कि ध्रुव प्रहलाद ने समय के हरि नाम को लिया, सुमरन किया, विश्वास किया, उस नाम के अनुसार अपने जीवन को चलाया तो उनकी रक्षा हो गई, और जो नहीं माना वो मारा गया। ये इतिहास आपका। ऐसे जब द्वापर में राजा रावण, जो इतना बड़ा विद्वान, कहते भूते न भविष्यति, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे वो महती, का इतना कुलीन ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के परिवार था, और जिसने अपनी अखंड आराधना साधना से यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने वश में कर दिया, लेकिन समय के जगाए नाम को नहीं समझ पाया, नहीं मान पाया,
जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था, उस राम नाम को नहीं माना, नहीं विश्वास किया, उसका विरोध और खंडन किया, उसका अपमान किया, लिहाजा वो नष्ट नाबूद हो गए। और द्वापर युग का इतिहास कह रहा, जब राजा कंस के द्वारा, देखो तीनों युगों का इतिहास बता रहा कि राजा के द्वारा जब समाज की, परिवारों की, इंसानों की धर्म कर्म की व्यवस्था बिगड़ जाती है या बिगाड़ दी जाती है, तो कितना बुरा परिणाम जो इतिहास आपको जानकारी देगा। राजा कंस के द्वारा जब द्वापर की व्यवस्था बिगड़ गई, वो भी धर्म कर्म को भूल गया, मानवता इंसानियत को भूल गया, माँ बहन बेटी की परख पहचान भूल गया, लिहाजा उसको भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। ये इतिहास आपका 3 युगों का, कि अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे, कलयुग के जीवो, अगर तुमने कोई ऐसा काम जो 3 युगों में लोगों ने किया और राजा और शासक ने किया, या राजा शासक के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी, तो उसका सर्वनाश हुआ और उसके साथ साथ उसकी प्रजा भी मारी गई। ये इतिहास सामने आता है। और आज का कितना खराब है, राजा के द्वारा खराब हो रहा। जब राजा धर्म कर्म को भूल गया, मानवता इंसानियत को भूल गया, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार को भूल गया, अच्छे मानवीय खान पान को भूल गया, अच्छे कर्मों को भूल गया, तो परिणाम वही होगा जो सतयुग त्रेता द्वापर में शासकों का, राजाओं का, प्रजा पर शासन करने वालों का। वो तो नियम सीधा, उसमें कोई इधर उधर नहीं कर सकता और उसको कोई माफी नहीं कर सकता। हाँ, कलयुग में इतना अधिकार जरूर है जो किसी युग में नहीं था, कि कलयुग में संत पधारे हैं, संतों को पूरा अधिकार है, वो राजा प्रजा के दोनों को, गुनाहों को, पापों को माफ कर सकता। अगर राजा प्रजा उनके अच्छे सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाएं और अच्छी सच्ची बात को मानकर चलने लगे, तो राजा प्रजा दोनों का बचाव हो सकता। अन्यथा एक किसी के बस की बात। तो कितना समझाया जाए। अब वही विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनके पापों का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच का घड़ा भर गया है, तो फूटेगा। और फूटेगा तो विनाश की ज्वाला निकलेगी। उससे क्या निकलेगी? विनाश की ज्वाला, जो न अपने आप को बचा पाएंगे न अपनी प्रजा को बचा। इसलिए संत महापुरुषों ने ऐलान कर दिया, घोषणा, कि अगर तुम बचना चाहते हो, अभी अपने मानवीय खान पान में आ जाओ, मानवीय वेशभूषा में आ जाओ और मानवीय भाषा का अपनी पवित्र वाणी से उच्चारण करने लगो, तो जितना दोष और पाप आपने किया है उसकी क्षमा मिल जाए, तो क्षमा हो सकता। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आगे कुदरत तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, कुदरत है तैयार खड़ी। तो सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार, उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अभी संत महात्माओं का वरद हस्त तुम्हारे सिर पे है। जब तक उनकी अमृत वाणी का जो सुधार की नीति है उसका प्रचार प्रसार वायुमंडल में होता रहेगा, तब तक आपकी रक्षा हो रही है। जिस दिन अपनी वाणी को विराम दे देंगे, कुदरत नंगा नाच करेगी, फिर आप अपने आप को बचा नहीं सकते। इतना खराब समय, इतना नंगा नाच कुदरत का। ये गांव के गांव, शहर के शहर, ये मुल्क के मुल्क खाली पड़े, कोई रहने वाला नहीं होगा। कहने का मतलब, आज आप 1-1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा, तुम्हारे बुरे पाप कर्मों की क्या सजा मिलने जा रही, वो तो आपको मालूम नहीं। वो तो महात्मा आपको इसीलिए बता रहे, अगर बचना चाहते हो तो अब भी कुछ नहीं कर सकते हो। आप महात्मा धर्मात्मा नहीं बन सकते हो, त्यागी तपस्वी नहीं बन सकते हो,
तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। तो काम मैं आपका बचाव कर दूंगा। अगर आप मेरे हुक्म आदेश को मान जाओ जो कुदरत के लिए है, कुदरत जिससे संतुष्ट हो जाएगी। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो आपका बचाव होगा। अगर इतना सरल काम अपने जीवन को बचाने के लिए, परिवार बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए इतना सरल उपाय शाकाहारी बनने का आप नहीं अपना पाए, नहीं कर पाए, तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो, हमको किसी ने बताया नहीं, बचने का इशारा किसी ने नहीं किया। इसलिए ये खुलेआम सबको बताया जा रहा, जानकारी दी जा रही। जिस जानकारी के बदले आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा। ये ऐसी अमोलक जानकारी है जो रुपए पैसे धन दौलत सामान से आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन आज सदगुरु के दरबार में ये मुफ्त लुटाया जा रहा है, ये मुफ्त में आपको दिया जा रहा है। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो संत महात्माओं ने कहा मैं तुम्हारी तरफ से कुदरत से माफी दिला दूंगा कि कम से कम इसने ऐसे खराब वक्त समय में एक बात को मान ली, अपने मनुष्य मंदिर को खराब करने से बचा दिया। इतना तो लाभ आपके हाथ में हो सकता। अगर ये भी आपने नहीं किया तो फिर ये कुदरत के भारी प्रकोप से आप बच नहीं, ये सब वीरान हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको ये सब समझना चाहिए। बाबा जी ने जानकारी पहले ही दे दी बिना पूछे, क्योंकि आप जानते नहीं तो पूछोगे। आपको भविष्य का तो मालूम नहीं क्या होने वाला, तो आप पूछेंगे क्या। लेकिन वो तो जो हमदर्दी करने आया है, जो दया देने आया, आपकी संभाल करने आया, वो तुम्हारे पूछने पर नहीं बैठा, वो अपने आप तुम्हारी संभाल का पूरी व्यवस्था बता दी कि आपकी संभाल कैसे होगी। तो कहा आप धर्मात्मा महात्मा तो नहीं बन सकते हो, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रमान नहीं बन सकते हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं, शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अपना धन गाड़ी कमाई जो गंदे खान पान में बर्बाद करते हो, वो तुम्हारी कमाई बच जाए, वो कमाई तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काम आवे, शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहती, लेकिन दुनिया ऐसी बाबरी, कोई गाहक ना बचे। इस सस्ते सौदा जो जीवन मरण के प्रश्न को हल करने वाला, इसे कोई समझ ही नहीं पा रहा। बुद्धि किसी के काम नहीं कर रही। ये सब क्या है? का इसलिए है जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जब काल ने कलम चला दी है, उसको दयाल के सिवा इस सृष्टि में कोई मेटने वाला नहीं। इसलिए दयाल वादा करते कि संत लेख पर मेघ हमारे मेटे अंक कुंग बहाल के। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आप के पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष उस ब्रह्मा की कलम का लिखा अक्षर मेट सकते। उनको अधिकार है, वो मेट सकते हैं। वो कैसे? परमार्थी सेवाओं में लगाकर आपके शरीर मनसा वाचा कर्मणा द्वारा किया हुआ जितना भी पाप करूं उसको मेट सके। इसलिए संत इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए परमार्थी वचन उच्चारण किए, परमार्थी वचनों के द्वारा परमार्थी सेवा का आह्वान किया, और परमार्थी सेवा में लगाकर तुम्हारे कितने जन्मों के अब पापों को क्षण में काट दिया। जो काम सृष्टि में कोई नहीं कर, क्योंकि उनका वचन कभी झूठा और खाली नहीं जाता। लिख के बताया गया ताकि आपको विश्वास हो। संत वचन पलटत नहीं,
पलट जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती, वो अकाट सत्य है, कोई नहीं काट सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। अगर इन वचनों को आपने ध्यान में रखा होता तो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक आपको मथुरा में या हिंदुस्तान में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको सब सुनाया, समझाया गया और कराया भी गया। 3 साकेत महायज्ञ जो हिंदुस्तान की धरती पर कभी किसी ने कर नहीं पाया। ये कलयुग में कितना महान कार्य, ऐसा साकेत महायज्ञ जो कोई नहीं कर पाया, बाबा जी ने वो भी करके दिखाया और 33 करोड़ देवताओं को खुश और प्रसन्न कर लिया। उनका आह्वान किया और उन्होंने वादा किया, तमाम प्रस्ताव जनता के हित के पास किए कि सतयुग आने पर ये सब लागू हो जाएगा। ये सब आपको सुनाया गया, लेकिन आप पता नहीं काल की तरफ कैसे चलेगी, काल की बात पर कैसे विश्वास आ गया और दयाल के वचनों को आप भूल गए। कितना बारी आपने अपना नुकसान कर दिया। तो ये सब इसीलिए पहले ही जानकारी दी। 3 साकेत महायज्ञ, पहला अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे, दूसरा अयोध्या में काशी बम्बोले नगरी, दूसरा अयोध्या में और तीसरा काशी बम्बोले नगरी। ये 3 साकेत महायज्ञ भगवान शंकर को काशी में खुश कर लिया। उन्होंने भी ऐलान किया, मेरा समय आ गया, मैं तब विनाश लीला, मैं तांडव नृत्य करूंगा, मेरा समय आ गया। बाबा जी ने कहा नहीं, थोड़ा रुक जाइए आप, मैं भी लोगों को सच्चाई का संदेश उनके कानों तक पहुंचा देता हूं। जब वो ना माने तब तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। इसीलिए आपका बचाव है। ये संदेश प्रसारण वायुमंडल में हो रहा है, नहीं तो कुदरत बहुत नाराज है। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। लेकिन उसकी नाराजगी को संत महापुरुषों ने आश्वासन देके शांत कर रखा है कि मैं साकार का प्रचार करा के लोगों को शाकाहारी बना दूंगा। जब लोग मेरे साकार संदेश को ना सुने, ना माने, ना स्वीकार करें, तब जो तुम्हारी इच्छा में आई वो करें। तो आखिरी ये बचाव आपका प्रारंभ, ये आखिरी संदेश है जो आपके बचाव का होगा, ताकि आप ये न कर सको मेरे यहाँ कोई आया नहीं, किसी ने बताया नहीं, मेरे हित की बात, मेरे भले कल्याण की बात किसी ने नहीं बताई। सब अपने अपने स्वार्थ लोल लालच की बात करते थे, हमारे हित की बात कोई नहीं। इसलिए आपको यह संदेश दिया जा रहा और निस्वार्थ, कोई चंदा, कोई सेवा, कोई रुपया पैसा, कोई सामान मैंने न कभी मांगा और न मैं मांगता न कभी मांगूंगा। ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम तो सच्चाई की जानकारी देने का जो आदेश हुक्म मिला मैं उसका पालन करता हूँ और आप सबसे पालन करने की प्रार्थना करता हूँ। मेरा और कोई काम, और वो बराबर 10 वर्षों से, तो 10 पूरे हुए 11वां लग गया, बराबर आपको दे रहा हूँ। सारे हिंदुस्तान में घूम, सब जगह जाके देख लो, फिर आप दरबार में आके देखें कितनी दुकानें खुल गई, देख रहे हैं आप। धर्म के नाम पर कितनी दुकानें, गुरु के नाम पर कितनी दुकानें खुल गई। आप भी जानते हो कि दुकानों पर बगैर पैसे का सौदा नहीं मिलता, जब पैसा दोगे तभी सौदा मिलेगा। लेकिन दरबार में मुफ्त लुटाया जाता। दरबार और दुकान का तुमने आज तक अंतर नहीं समझ पाया कि कितनी दुकानें देश में लग गई। के गुरुदेव नाम से भी कितनी दुकानें लग गई, लेकिन बिना वहां दिए आपको कुछ नहीं। वो देना पड़ेगा, मिलेगा कुछ। ले भी लेंगे और दे भी कुछ नहीं सकते कि उनके पास है नहीं। जो लेता है वो कैसे देगा?
अगर होता तो लेता ही क्यों, और होता तो मांगता क्यों? जो सेवाएं मांगे, पैसा मांगे, सामान मांगे, सम्मान मांगे, अधिकार मांगे, तो समझ लो ये भिखारी, इसके पास कुछ नहीं। भिखारी मांगता है, दाता कभी नहीं मांगता। तो आपको तो सब विचार करना चाहिए, लेकिन तुम तो सब भूल गए हो, न दाता की पहचान न भिखारी की पहचान। दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। जिसने आपको नाम का दान दिया वो दाता। देने वाला, सुनाने वाला नहीं। सुनाने वाले तो 10 साल का बच्चा अगर बाबा जी से सुना नाम दान, वो भी सुना देगा। क्या सुनाने वाला बच्चा कुछ दे भी सकता? सुनाने वाला देता नहीं है, देने वाला है, सुनाने वाला। देने वाला कौन है? जो सतलो सच का ननामी धाम से आता है, नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है, नाम का प्रचार कराता है, वो नामदान देता है। उसका दिया हुआ नाम फलीभूत होता है। लेकिन किसी ने सुन लिया और सुन के सुनाने लगे तो सुनाने वाले आपको दे नहीं सकते। जैसे हम आपको सुनाएं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, कि आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद कहोगे अरे भाई सुनाने सुनाना है, कुछ खिलाना पिलाना। आप तो पाके संतुष्ट होते। इस नामदान से संतुष्टि भी नहीं मिली, शांति भी नहीं मिली। अंदर में मन की का विकृत स्वभाव अभी शांत नहीं हुआ, गया नहीं, तो भी नामदान आपने लिया ही कहाँ? अभी आपने न लिया है न आपको दिया है। अभी तो नामदान आपको दिया गया था। जब प्रेम दान दिया जाएगा तो नामदान फलीभूत हो जाएगा। जब प्रेम दान मिल जाएगा, अभी नामदान दिया तो तुम गुरु के पीछे दौड़ते हो। जब गुरु प्रेम दान दे देगा तो अपने जीवों के पीछे घूमेगा। कहीं उसको मुसीबत आपत्ति आने नहीं देगा, कहीं उसको पूरे कर्मों खान पान में फंसने नहीं देगा। ये उसकी जिम्मेवारी हो जाती। प्रेम दान देने पर गुरु की संभाल की पूरी जिम्मेदारी। लेकिन प्रेम दान कब दिया जाएगा? जब तुम्हारा पात्र प्रेम पात्र, प्रेम पात्र जब बनाओगे, बर्तन शुद्ध होगा। प्रेम का मतलब निस्वार्थ भाव से। जब बर्तन पाक साफ निर्मल पवित्र करोगे तब उसमें प्रेम दान दे दिया जाता। और प्रेम दान देने के बाद फिर जीव को कुछ नहीं करना, फिर उसकी जिम्मेवारी होती। जब लड़की का प्रेम आप लड़के से जोड़ देते हो शादी ब्याह करके, तो फिर उस लड़के की पूरे जीवन जिम्मेदारी होती है। उसके खिलाने पिलाने की, दुख तकलीफ दूर करने, सब जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से जब गुरु से प्रेम दान मिल जाएगा फिर जीव की कोई जिम्मेदारी नहीं। कहता जीव तू मत करना फिक्री, लेकिन सौंप दे भली बुरी सिगरी। कि अपने पर कुछ मत रखो, न बुरा न भला, न अच्छा न खराब, न पाप न पुण्य। ये सब जब समर्पित कर दोगे तो तुम्हारे पर कर्मों का कोई दोष नहीं लगेगा। पहले बात तो संत महापुरुषों ने एक आप पर स्पेशल दया की। कलयुग के जीवों पर एक स्पेशल दया की संतों ने कलयुग में। कौन सी दया? बड़े साफ शब्दों में कहा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में एक स्पेशल दया दयालु संत सदगुरु दयाल ने आप पर कर दी कि आपको मनसा पाप नहीं लगेगा। अगर मन से कोई पाप कर रहे हो तो आपको नहीं लगेगा। वो क्षमा है, उसकी माफी। देखो कितना बड़ा। क्योंकि अगर ये पाप माफ न किया गया होता तो कलयुग का कोई जीव जा ही नहीं सकता, कोई जीवात्मा जगी नहीं सकती, घर पहुंची नहीं सकती है। क्योंकि मन इतना खराब और दूषित है कि वो कभी अच्छा सोचता भी नहीं। बुरा और पाप कर्मों के सिवा कुछ नहीं सोचता। इसलिए संतों ने दया की कलयुग के जीवों पर कि कोई मनसा पाप नहीं लगेगा। इसलिए आपको कितना बड़ा लाभ ये दे दिया, जो लाभ सृष्टि में किसी ने नहीं दिया। न सतयुग में ऋषि मुनि
योगी महर्षियों ने दिया, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने, किसी ने ये दया आप पर नहीं की है जो दया कलयुग में संतों ने आप पर कर दी कि कलयुग के जीव को मनसा पाप नहीं लगेगा, ये माफ कर दिया। ये कितना बड़ा काम हो गया। फिर भी तो आपने विश्वास नहीं किया उन पर, फिर भी छोड़ के आप आ गए। तो बाबा जी को ये सब पहले बताना पड़ा कि मेरे जीव मेरे बारे में कहीं शंका न कर बैठे, मेरे बच्चों कहीं भूल न जाए, कहीं चूक न हो जाए उनसे, इसलिए उनको कहना पड़ा। जरा सुन लीजिए जो आप भूल गए हो। पहला वादा क्या किया? अपना परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इस मृत्युलोक मंडल पर आने का मेरा एक ही कारण है कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचा दूं। गुरु ने क्या वादा किया कि तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा ये चेलों को देखिए आप, गुरु कह रहा मैं तुमको घर पहुंचाऊंगा, तो चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। ये कितना बड़ा नैतिक, कितना बड़ा गुरु का अपमान, उनके वचनों का, उनकी दया का एक कितना बड़ा अपमान किया है। क्या इनको कभी माफी मिल जाएगी? अरे आगे आने वाले भविष्य में ये लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, ये भी अधिकार खो दिया। अब इनको कौन बचाएगा? जब आप पर आपत मुसीबत आती थी, बीमारी मां में, फट से गुरु महाराज को याद करते थे। इन लोगों ने तुम्हारा वो भी रास्ता खत्म कर दिया, प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए, चले गए, अब वो कभी नहीं आएंगे। अब बताइए आप किसको आपत्ति में बुलाओगे, किसको पुकारोगे, किसको याद करोगे? तुम्हारा सारे रास्ता जिन्होंने बंद किया, तुम उन्हीं के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी बुद्धि ने बिल्कुल काम नहीं किया, खुद भी नहीं अपने बारे में सोचा कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। जो हमारे गुरु को बदनाम कर रहा, गुरु को झूठा बता रहा, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध कर रहा है, ऐसे के पीछे आप चलोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें यह सब विचार करना चाहिए। इससे बड़ा और अपमान क्या? ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते? अपने दुश्मन की। तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, बेटा मर जाए। जिन्होंने गुरु के बारे में अपमानित शब्द प्रयोग किया, क्या वो तुम्हारा कभी हो सकता? जब गुरु को अपमानित करने में कोई विचार नहीं किया, कुछ नहीं सोच पाया, अच्छे बुरे पाप उनका परिणाम नहीं समझ पाया, अरे वो तुम्हें क्या देगा? इस पर तुम्हारे विचार करना चाहिए था। ये कितना बड़ा अपमान गुरु का हुआ। कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया, भाई मर गया, आपको अच्छा लगेगा? लेकिन ये सब गुरु का प्रचार करते रहे, ये कहते रहे गुरु मर गया, चला गया, कभी नहीं आएगा, और आप अपने कानों से सुनते रहे। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान जो तुमने अपने कानों से सुना और कुछ नहीं बोली। मथुरा में देखा भी आंख से, कुछ नहीं कहा, कानों से सुना, कुछ बोले ही नहीं। ये कितना बड़ा यानी मतलब पाप है, कितनी बड़ी इसकी सजा। कभी धर्मशास्त्रों के पन्ने खोल के पढ़े, कितना बड़े साफ शब्दों में कहा, लेकिन आप कुछ नहीं। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समान है। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तुमने पाप सब ने किया और आज भी कर रहे हो। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। अपने गुरु की बदनामी, अपने गुरु का अपमान, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, कहने वाला का साथ दे रहे, उनके पीछे दौड़े, तुम्हारा क्या होगा?
जो नरकों में जाने की तैयारी कर रहा, तुम उसके पीछे चलकर क्या तुम भी नरक में जाना चाहते हो? क्या आपका इरादा है? इसलिए एक एक वचन को जरा सुनिए। अभी तो पहले वादा में बताया, बाबा जी ने कहा, बच्चा मैं रामकृष्ण की तरह से किसी बीच के लोग से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूं, न शिव जी के शिवलोक से आया हूं, न राम के साकेत लोक से आया हूं, न कृष्ण के गोलोक से आया हूं, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सत्यलोक संच का ननामी धाम, जहाँ की ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं, जहाँ ये मृत लोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते इनको जगाने, इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। प्रेमियों, एक कितना बड़ा वादा! ये वचन किसी से नहीं खुले, न मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी से, न मस्जिद में मुल्ला मौलवी से वचन खुला, न मतलब पादरियों से, ईसाई घर में, और न ही गुरुद्वारे में किसी ग्रंथी से खुला। ये सत्य का वचन किसी से मुंह से उच्चारण नहीं हुआ। आप इस पर विचार कीजिएगा। मैं तो अभी केवल इशारे कर रहा हूं, समय आएगा तो सब कुछ कहूंगा, लेकिन समय के पहले आप नहीं चेत पाए, नहीं जाग पाए, संभल के नहीं खड़े हो पाए, तो फिर बचने की बात कहां लागू होगी? फिर बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं। मन पछताइयो अवसर भी थे, सहज पदन 10 पदन का न बचे न काल बलि से, मन पछताइयो अवसर भी थे। समय निकल जाएगा, फिर पश्चाताप से कुछ होने वाला नहीं है, उससे कोई माफी नहीं मिलेगी। पश्चाताप तो समय के पहले अगर कर लिया जाए तो कुछ काम आपका बन सकता है, लेकिन बाद में कुछ। बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया? नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कुसूर। कहा गुरु ने नाम की नौका लगा दी भवसागर पार जाने की, कोई सूरवीर बैठेगा। ये सब नहीं, लोभी लालची कामी क्रोधी व्यभिचारी कुपचारी, ये उस नाम की नौका पर नहीं सवार होगी। सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा खेला। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपने भोगी विलासी इस मन को मार दिया, वो सच्चा सूर। ये मारने काटने वाला, ये हिंसा करने वाला, ये सूरवीर नहीं है। सूरवीर वो जिसने अपने कामी क्रोधी लोभी लालची आलसी मन को सुधार कर और प्रभु के नाम के चिंतन में लगा लिया और धीरे धीरे अपना काम बना लिया, कहते वो सच्चा सूरवीर। इसीलिए संतों ने कहा तुम किसी के पीछे मत, कोई तुम्हारा नुकसान करने वाला नहीं, सबसे बड़ा नुकसान करने वाला तुम्हारा मन है। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। सारे यत्न जितने भी शरीर इंद्रियों से किए जाते, उनसे मन सुधार नहीं सुधरा। यानी आपने कितने पूजा की, मन सुधरा? पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जप गंगा स्नान कितना किया, लेकिन मन का मल नहीं धुला। एक भी बुरे कर्म उससे नहीं हटा पाए, छुटा पाए नहीं, आप छुड़ा पाए, पूरी आदतें नहीं छुड़ा पाए हो, तो ये तो यत्न सब बेकार चला गया। तो संत महापुरुषों ने कहा इस यत्न से कुछ होना नहीं है, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। अब तुमने सबका ध्यान किया, कागज का, पत्थर का, पानी का, तीरथ का, मूर्त का, इनका उनका, परिवार का, बच्चों का, पति का, पत्नी का, सबका ध्यान किया आपने, लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी ने नहीं किया। तुम्हारे कल्याण उद्धार का ध्यान किसी को नहीं।
तब आपसे क्या कहा संतों ने, अगर कल्याण उद्धार कराना है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर अपना उद्धार चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, 4 कान 84 लाख नरकों की योनियों से बचना चाहते हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, काल माया के कर्मों के विधान से अगर निकलना चाहते हो, तो समर्थ सदुर की बात को मान लो, वो निकाल देगी। वो निकालने के लिए ही आए, उनका और दूसरा कोई काम। तीसरा वादा क्या किया, बहुत सरल कर दिया। कहा कि अगर हमारे बच्चों को कोई परेशानी तकलीफ देखूंगा तो बहुत सरल कर दूंगा। वो भी आपके लिए कर दिया गया। क्या भाव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। कहा तू कुछ न कर, केवल मान ले, मान ले, जान ले, पहचान ले, तो तुझे भवसागर से पार कर। अब ना तो आपको आंख कान बंद करना, ना आला माला घुमाना, कुछ नहीं, केवल मान लो और जान लो और पहचान लो, तो मैं तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इससे सरल प्रेमी और क्या हो सकता। इतनी सरल युक्ति किसी ने आने रखी नहीं, किसी ने नहीं बताई। कोई ऐसी सरल युक्ति लेकर इस मंत्रों मंडल में आया ही नहीं, और फिर भी आप भूल गए ऐसे मालिक को भूल गए। तो यह सब जानकारी देने के लिए ही तो आपसे कहा गया था कि कहीं तुम भूल भरम में मत फंस जाना, किसी लोभी लालची के कहने भटकाने भरमाने में ना आ जाना, नहीं तो दया के भंडार से तुम करोड़ों को दूर चले जाओगे, फिर तुम्हारा वापिस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्या कहा, कहा मैं किस लिए आया हूं ये भी समझ लो, कौन सा काम करके जाऊंगा ये भी जान लो। क्या कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का रोल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। क्या ये भी आपकी समझ में नहीं आया कि मेरा काम कोई कर भी नहीं सकता और हमको काम को करने से कोई रोकने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ये कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया कि हमारा गुरु कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान, जो हमारे हित, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए ऐसे अनोखे वादे कर रहा, संकल्प ले रहा, प्रतिज्ञा कर रहा, और फिर भी भूल गए। बाबा जी ने और क्या कहा मैं किस लिए आया हूं, कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों कितनी बड़ी बात है, सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये कितनी बड़ी योजना है, कितनी बड़ी सबके हित कल्याण की भूमिका, जिसको हम समझ नहीं पाए। और क्या कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही आपको सुनाए पढ़ाए जा रहे। तुम्हारा उससे कोई भला होने वाला है नहीं। क्यों? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय निकल जाती है वो बार में हाथ में नहीं आती। वो तो केवल जानकारी के लिए लिखे रखे गए कि जान लो कि सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को पढ़ लो और अपने कलयुग के होने वाले इतिहास में शामिल हो जाओ और समझ लो और विश्वास करके उसका लाभ प्राप्त कर लेना। इसलिए इतिहास लिखे।
और सब इतिहासों को आपने तिलांजलि दे दी, इतिहास का उपहास आपने किया। और बाबा जी क्या कह रहे हैं, जो कलयुग के जीवों का इतिहास बनाने आया और तुम कह रहे बाबा जी मर गए चले गए। जो तुम्हारा इतिहास बनाने आया तुम उसी को नहीं समझ पाए। ये तो काम कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ इतिहास कोई नहीं बना सकता, कोई इंसानी शक्ल, कोई ध्यानी विज्ञानी या धर्मान बलवान प्रतिवान ये कलयुग का इतिहास नहीं बना सकता। कितनी बड़ी बात है। और इतिहास किसी के बस की बात नहीं बना दी। इसीलिए ऐसे वादे आपके सामने पहले किए गए कि कोई तुमको भूल भ्रम संदेह में फंसा नहीं सकता, अपने स्वार्थ लोभ लालच में कोई अटका नहीं सकता, अगर मेरे बच्चों को याद रखोगे तो। और आप भूल गए, बस स्वार्थी लोभी और लालचियों के चक्कर में भी चले गए। परमार्थ का सच्चा रास्ता आपने बुला दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। जब नाम दान दिया तब भी आपसे वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूं। पहले आपको परिचय दे दिया, मैं अजर अमर देश से आया हूं। और जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये कितना बड़ा वादा, इसको भी आप भूल गए। तो आपने कितना बड़ा नुकसान किया। गुरु के अनमोल वचनों को भुलाकर आपने कितना अपना आत्मिक नुकसान किया। आत्मा के उद्धार तरक्की का कितना भारी नुकसान आपने अपना किया। और अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, अब भी नहीं। वो तो इसलिए कि जिन्होंने संगत का धन खाया, प्रेमियों का धन लूटा, उनकी समझ में कभी नहीं आएगा। और मेरे सत्संग में वो कभी नहीं आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे और उनकी जरूरत भी नहीं। ऐसा दागी माल हम रखते ही नहीं जो सबको खराब करके। एक दागी फल रख दीजिए टोकरी के सारे फल रात भर में खराब। वो मेरे सत्संग में नहीं है कि मेरा संदेह निस्वार्थ का, कोई मांगने जाते लेने का नहीं। और आपके सामने जो आपने अपनी श्रद्धा से, सेवा भाव से जो हमको आपने समर्पित किया, 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 1000 जो भी आपने दिए, मैं उन्हीं को संभाल में रखकर 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया। एक मथुरा का आश्रम जो 45 करोड़ जीवों की गाड़ी कमाई से बना, उसको भी सुरक्षित नहीं रख पाए। और मैंने इन 10 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया आपकी गाड़ी कमाई पर। ये काम जब आपके सामने, और ये कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है काम करने की। आप देख लीजिए, सब काम आपके सामने हो रहा। मैंने ना पहले किसी से मांगा, ना आज मांगता हूं, ना आने कभी मांगूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया नहीं, मुझे भिखारी नहीं बनाया। कहा तुम सांसा के बेटे हो, सांसा तो कभी भीख नहीं मांगता। तुम्हारा काम सबको मजबूर कर देगा, सबके अंदर श्रद्धा सेवा भाव पैदा कर देगा जब तुम्हारा कार्य निस्वार्थ होगा। और ये सब निस्वार्थ। जितनी जमीन मैंने खरीदी है मेरे नाम 1 इंच भी जमीन है, कहीं मेरा नाम आप नहीं पाओगे। मैं ये काम नहीं करता हूं। मैं निस्वार्थ भाव से परिवर्तन की आवाज लगाई है और लगा रहा हूं, लगाता रहूंगा। इसमें स्वार्थ किंचित मात्र भी सम्मिलित नहीं होगा। और देखते जाइए कितना बड़ा काम हो गया 10 वर्षों। ये 10 वर्षों में आप पाई जो आपने 1 2 10 20 50 जो आप सेवा में भेंट करते हो, मैंने इसको सुरक्षित रखा, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जो मतलब उन पर खर्चा करूं या आपसे छिपा के रखूं। मेरा कोई बैंक बैलेंस, कोई खाता नहीं, बिल्कुल खुली किताब।
मैं जैसा बैठा हूँ बस ऐसा। ये भी कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ। एक कपड़े आपके दिए, एक रोटी दोपहर एक शाम, 2 रोटी का खर्चा वो भी आप देते हो। आपकी रोटी खाता हूँ, आपके कपड़े दिए पहनता हूँ, इसलिए आपके काम में लगा हूँ कि जल्दी से काम हो जाए। ये सब आपका काम और आपके लिए अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आए। ये 3 आश्रमों का निर्माण ये इन लोगों को चैन से सोने नहीं दे रहा। ये कैसे हो? कोई सेवा नहीं मांगी, न सेवा मांगते हैं, न कुछ कहते हैं कि 3 आश्रमों का निर्माण कैसे हो गया, इतनी जमीन कैसे हो गई, और वहां 1 इंच भी जमीन नहीं बल्कि जो थी उसमें भी कम हो गई, उसमें भी कम हो। जो प्रेमियों ने दान में जमीन दी थी बाबा जी, जब इन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी मर गए चले गए, तो लोगों ने कहा अरे हमने तो उनको दी तुमको नहीं दी, हमारी जमीन वापस की। वो जमीन भी तो मांगी, तो बढ़ाना तो दूर रहा, घटा दिया। तो मेरे पास कुछ नहीं, कुछ सारी मथुरा उनके पास, जमीन उनके पास, पैसा सब उनके पास, संगत उनके पास, लेकिन काम हमने करके दिखा दिया कि 3 आश्रमों का निर्माण। ये छोटा मोटा काम नहीं है। किसी ने भी जो भी सेवाएं लेते या आप जिनको देते हो, इन्होंने कहीं संगत के लिए एक कमरा बनाया, गुरु के लिए कोई स्थान बनाया, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। सेवा आंख खोल के देनी चाहिए कि हमारी सेवा लग कर। मैंने आपकी सेवा, मैं भी सारण चला जाओ देख लो तुम्हारी एक एक पाई कहां लगी, ये सब तुम्हारे सामने। इसको कहते काम। काम से नाम होता है, बिगैर काम के जबरदस्ती नाम अपना लिखने लगो। जैसे तमाम लोग अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सदगुरु लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा। क्या लिखने से ये अपने आप को सिद्ध कर लेंगे? समय आने दीजिए, इतना बुरा परिणाम होगा इसका। पहले सन 1980 में कहा गया, जो लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे हैं, सदगुरु, महाराज, सरकार, भगवान लिख रहे हैं, तुम देखते जाइए, एक दिन ये सब जेल का दरवाजा दिखे, ये सब जेल का दरवाजा दिखे। अभी तो समय बताएगा कि संत कौन है, जिसने सारी मुसीबतों का, सारी बीमारियों का, लड़ाई झगड़े का, दुर्व्यसन का, गंदे खान पान का जिसने अंत कर दिया, उसको संत कहते। वो कौन है? वो तो समय बताएगा कि असली कौन है, नकली कौन। ये सब आपकी समझ में आ जाएंगे, चिंता मत करो। थोड़े समय आप इंतजारी और कर लीजिए, ये सब जल्दी ही होने वाला है। अब ज्यादा समय नहीं, कुछ ही वर्षों में देश दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ज्यादा समय नहीं रहा, तो आपको तो विचार करना चाहिए। समय के पहले जागना, चेतना, ये बुद्धिमान के लक्षण है। अगर आप सच्चे बुद्धिमान हो तो समय के पहले जाग जाओ, चेत जाओ और अच्छे बुरे काम को समझकर सच्चाई को पकड़ लो, सच्चाई पर चल पड़ो। ये सारे बिगड़े काम, सारी बिगड़ी व्यवस्थाएं, ये सब आपकी ठीक हो जाएगी। ये सब ऐसा नहीं, क्योंकि बाबा जी का वादा है कि मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। और इतना काम अगर करके ना दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई। आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया, तुम्हारी समझ में तो कुछ नहीं आया। कहा था बच्चा भी तो महात्मा समझा रहे, सब तरफ से मना रहे, आपको पूरे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उन पर विश्वास न किया,
तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लप्पर थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकेंडों में कर दी। और जितने जिम्मेदार ये जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कितना बड़ा वादा आपके लिए, आपने तो सब कुछ भुला दिया और भूल गए तो आप भूलभुलैया में पड़ गए, परेशानियों में चले गए, बीमारियों में, तरह तरह की बीमारी। अभी एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी जिसको बाबा जी बराबर 1980 से आपको जानकारी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने खोला कब? 6 नवंबर 1986। ये लिख लो, तारीख कोई नहीं बताएगा, ये किसी को नहीं मालूम। 6 नवंबर 1986 को ये बाबा जी ने घोषणा की, अगर तुम लोग शाकाहारी न बने, सदाचारी न बने, अच्छे नेक भले सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए तो कुदरत की तरफ से एक भारी बीमारी आ रही। उस बीमारी का नाम है कोरोना। एक कोरोना नाम 6 नवंबर 86 में बताया गया। ये तो बाद में अल्लाह बचाए, अगर पहले मान लेते तो ये कोरोना नाम की बीमारी नहीं आती। तो कहा कि कोरोना क्या क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करना बंद नहीं करो तो जरूर आए। करो ना, क्या ना करो। अंडे मत खाना, अंडा मुर्गी का मासिक धर्म कितनी बड़ी गंदगी है, और उस गंदगी खाने से कैसे कैसे यानी भयानक जानलेवा बीमारियां रोग तैयार हो जाएंगी। और कहा किसी पशु पक्षी का मुर्दा मांस मत खाना, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारी मशीन अन्न की है, फल फ्रूट मेवे की है, घी दूध पचाने की है, तुम्हारी मशीन मुर्दा मांस पचाने की नहीं है। इसमें मत डालना, ये मशीन खराब हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां भयानक जानलेवा पैदा हो जाएगी, फिर तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। ये सब आपको समझाया गया, ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि हमको बताया नहीं गया। ये घूम घूम कर पूरे यानी भारत में बाबा जी ने घूम घूम कर कोई प्रांत, कोई तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं था जहाँ पर संदेश न दिया हो, जानकारी न दी हो। लेकिन आप लोगों ने हंसी मजाक समझा और संत महापुरुषों की वाणी को नहीं समझा, तो मुसीबत आपत्ति बीमारी तुम्हारे सिर पे आके सवार हो। अब इससे बचाना राजा का विधान, वो खुद ही नहीं बच पाएगा, तुम्हें क्या बचाएगा? वो तो खुद ही नहीं बच पाएगा, तुम्हें क्या बचाएगा? आप देखते जाइए, सब तुम्हारे सामने हो रहा है। जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर जैसा राजा है वैसी उसकी प्रजा होगी। अगर राजा धार्मिक है तो अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार कराएगा, मानवता, इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत का संदेश दिलाएगा और लोगों को शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनने की प्रेरणा देगा। ये तो राजा पर निर्भर है। लेकिन जब राजा गंदे खान पान को अपनाएगा, गंदे खान पान को प्रोत्साहित करेगा, उनको प्रोत्साहन देगा, उनका बढ़ावा करेगा, तो फिर ये दोष सब राजा पर लागू हो जाएगा। ये सब विचार करना चाहिए था। मैंने 15 सितंबर 2023 को बलिया में मैंने घोषणा की थी। 15 सितंबर 2023 बलिया में आध्यात्मिक सत्संग संदेश मैंने ये देशवासियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तानियों को एक नवीनतम संदेश जो ऋषि मुनि महात्माओं का हमारे भारत देश का रहा, मैंने उसको विश्व पटल पर रखा कि अगर आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हो
और चरित्रवान सच्चे ईमानदार बनकर अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हो तो आप भारतीय बन जाओ, भारतीय बन जाओ। क्योंकि भारतीय इसे कहते हैं जिसकी भारतीय पोशाक, भारतीय खान पान और भारतीय भाषा जो इसका प्रयोग करेगा वो भारतवर्ष में भारतीय कहलाने का अधिकारी होगा। आज भारतीयता की बुवास किसी में नहीं है। कोई अपने आप को चैलेंज के साथ भारतवासी नहीं कह सकता, क्योंकि आप में भारतवासी कहलाने की कोई पहचान नहीं। हर देश की पोशाक, हर देश का पहनावा अलग अलग है। हमारे भारत देश का जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा जो सादगी का पोशाक थी, कुर्ता और धोती, कमीज और पैजामा और सिर पर टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये हमारे भारतीयता को नवीनतम रूप देने का ये तौर तरीका, जिसको मैंने 15 सितंबर 2023 को घोषणा की। पूरे भारत के रहने वाले लोगों से मैंने अपील और प्रार्थना की, अगर आप भारत का नाम ऊंचा करना चाहते हो, विश्व विजयी भारत को बनाना चाहते हो, विश्व गुरु भारत को कहलाना चाहते हो, तो आप सब लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार करो कि आप भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। भारतीय सच्चा खान पान, जिसे शुद्ध शाकाहार कहती, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम जब पैदा हुए तो हमको मांस नहीं खिलाया गया, अंडा नहीं खिलाया गया और दारू नहीं पिलाई गई। हम सबको हमारी माँ ने अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार, यानी हमारा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है शाकाहार बनने का। ये कोई नया नहीं है, ये पुराना जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको ये सब करना चाहिए। मैंने लोगों से प्रार्थना की है और ये बात आज तक किसी ने नहीं की। पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हुए, उनके मुख से ये आवाज नहीं निकली। और कोई धार्मिक महात्मा जो हिंदुस्तान में तमाम धार्मिक मिशन चल रहे हैं, किसी महात्मा के मुंह से ये आवाज नहीं निकली कि हमको भारतीय वेशभूषा में रहना चाहिए, भारतीय शुद्ध खान पान में रहना चाहिए, अपनी भारतीय मर्यादा, भारतीय संस्कृति, जो हमारी भाषा शुद्ध है हिंदी और संस्कृत, हमें उसका उच्चारण करना चाहिए जिससे हमारी जबान गंदी न हो। एक किसी ने नहीं कहा, मैंने पहली बार इसको कहा और वो 15 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की है और कहा भी आप हमारी प्रार्थना को मान लो। राजा प्रजा सबसे प्रार्थना की, अभी देश को बचाना चाहते हो, देश की जनता को खुशहाल रखना चाहते हो, शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, तो आप लोग भारतीय वेशभूषा में आ जाइए। सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। इसे आप लोग अपना और भारतीय खान पान जो हमारा बिल्कुल शुद्ध यानी सतोगुणी से एकदम लैस, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा है कि हमें अपनी भारतीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेज तो चले गए, जिनको भगाने में कितने लोग बेचारे कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, लेकिन अंग्रेजियत तब भी छूटी। उनकी भाषा का अब भी प्रयोग करते हो, अब भी भाषा को या सम्मान दिया जाए हिंदुस्तान में, तो आप हिंदू कहने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है और तुमने विदेशी भाषा को अपनाया, हिंदी भाषा को बिल्कुल अपमानित कर दिया। आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा।
दूरदर्शी व्यवस्था ये सब समझा देगी, सबकी समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। हम भारतीय कहलाने के अधिकारी हैं नहीं, हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु और रहेगा। ये कैसे होगा? जब तक हम वो कार्य नहीं करेंगे, वो अपनाएंगे नहीं, तब तक ये कुछ नहीं। तो धीरे धीरे मैंने सबसे आह्वान किया है, महिलाओं से कहा आप ऐसे वस्त्र पहनो तुम्हारे अंगों पर किसी शराबी कबाबी व्यभिचारी कुपचारी की दृष्टि न पड़े, नहीं तो आज से पैदा होने वाले बच्चे सब खराब हो जाएंगे। तो धार्मिक नहीं होंगे, सूरवीर नहीं होंगे, यानी चरित्रवान नहीं होंगे। इसलिए मैंने महिलाओं से भी प्रार्थना की, ऐसे वस्त्र पहनो इससे पूरा शरीर ढका रहे। आप मुसलमानों की महिलाओं को देखिए, शरीर का कोई अंग आप नहीं देख सकते। केवल खान पान अगर उनका शुद्ध हो जाए तो इनको कोई नहीं पा सकता। ये नियम कानून के इतने सख्त और सब इनमें कोई फैशन नहीं, किसी तरह का फैशन ये तुम्हारे मन को खराब करता और जो तुमको देखेगा उनका मन खराब होता। ये दो तरह का पाप सिखाता है फैशन। आपको इससे मुक्त होना है। धीरे धीरे बाहर से सुधर जाओ तो अंदर में भी सुधरने की का भाव पैदा हो जाएगा। ये सब आपको काम करना है। मैंने अपनी संगत में लोगों से अपील की है, प्रार्थना की, आप विश्व को संदेश देने निकले हो, पहले अपने पर संदेश लागू करो। जब तुमको लोग देखेंगे और देखते देखते लोग बदल जाएंगे। बदलाव लाने के पहले अपने आप को बदलना होगा। शाकाहारी बनाने के पहले अपने आप को शाकाहारी बनना होगा, तब तुम्हारा नियम यानी लोगों पर लागू होगा। सब लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। ये काम आपको करके दिखाना। पहले भी आपसे कहा गया था, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये आदर्श है आपका। जो मैंने 15 सितंबर को घोषणा की, ये आदर्श है। ये सच्ची मानवता का सिद्धांत, सच्चे भारतीय हिंदुस्तानी कहलाने का अधिकार है इसमें। ये सब आपको करना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। क्या बोलो? कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का।
प्रेमी और इंसानियत का मानवता का ये काम है कि आप भारतीय वेशभूषा में आ जाइए, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, मन तुम्हारा सुमरन ध्यान भजन में लगेगा, मन तुम्हारा सच्चाई की तरफ चलेगा, धीरे धीरे गंदगी से अलग होने लगेगा। इसलिए मैंने इस भारतीय वेशभूषा के बारे में सबसे प्रार्थना की कि देशवासियों, अगर हम सब सच्चे भारतीय हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो हमें अपनी भारतीय वेशभूषा स्वीकार करनी चाहिए। ये पैंट पत्रों, ये अंग्रेजों की पोशाक, ये विषय भोगों की पोशाक, ये सात्विकता की, ये संत महात्मा की पोशाक, साधक की, भक्त की पोशाक नहीं। ये आपको ध्यान रखना। अगर भक्ति करना है उसको भी कल पेंट करा लीजिए और आपको मन को बैरागी बनाना है तो आपको भारतीय वेशभूषा जो ऋषि मुनियों महात्माओं की बनाई हुई व्यवस्था उसे आपको स्वीकार करना होगा। अरे उधर कहाँ खड़ा होगा? ये कुर्ता, धोती, कमीज, पजामा, पगड़ी और ये भारतीय। इधर देखो कितनी शांति है इसमें। जरा पहन के देखिए कितनी शांति। और संत मत के प्रेमियों को अगर संत मत का लाभ लेना है, अपनी जीवात्मा को जगाना है, तो ये पोशाक को अपनाना पड़ेगा। ये लिबास, ये वेशभूषा, ये भक्तों की और साधकों की, इसलिए आपको इसका इशारा किया है। और महिलाएं जो मीराबाई और सेजोबाई के इतिहास को उज्जवल बनाना चाहती हैं और स्वतः परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उनको भी अधिकार है, वो भी सादगी में आ जाए। तुम्हारे वेशभूषा सादगी, तुमने विदेश की नकल की है, तुमने भोगी मुल्कों देशों की आपने नकल की है, इसलिए तुम्हारे अंदर निरंतर भोग की भावना बढ़ती चली जा रही, भोग ही रोग बन के निकलता है, भोग रोग का कारण बन जाता है। इसलिए सब अपनी भारतीयता की गौरव गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें आपको ये सब, किसी राजा को आप देख लीजिए, किसी सम्राट को देख लीजिए, उनकी पोशाक क्या थी और आज के राजा की पोशाक थी। अंग्रेजों की नकल ये घूम रहा है, अंग्रेजों की बातों का प्रयोग करता, अंग्रेजी खान पान को यानी प्रोत्साहन देता, वो तो अंग्रेज का गुलामी माना जाएगा। उसे हिंदुस्तानी और भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। राजाओं की देखिए पोशाक, सम्राटों की पोशाक, आपको पता चल जाए कि राजा और रैया किस वेशभूषा में रहती, उनके की मर्यादा को कायम रखने के लिए आपको अपनी भारतीयता को कायम रखने के लिए भारतीय पोशाक को कहना ही पड़ेगा। तभी आप अपने मन को शांति दे सकते हैं, विषय भोगों से मन को अलग कर सकते हैं और प्रभु के भजन साधना में आप लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ी कहते इसमें तमाम लाभों का सवाल है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आपका दर्शन, क्योंकि सबसे एक बार की मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति जगह नहीं भी आपको बुला के वहां मिलूं। सबसे मिलने का ये तरीका एक लाइन में महिला एक भी पुरुष, शांति के साथ मैं आपका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूं, क्योंकि आप बाल बच्चे परिवार छोड़ दो यहाँ आए, इतना तो त्याग
आपने किया उस तपस्या भी कर रहे हो कि जमीन पर सोना, गर्मी में रहना, ये सब तपस्या ही तो है। तो ऐसे तपस्वी का, त्यागियों का दर्शन बड़े भाग्य से मैं आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। प्रसाद तो आपको कोई दे ही नहीं सकता और कभी नहीं दिया। इतना दिन से आप मंदिर में, मस्जिद जाकर, गुरुद्वारों में, तीर्थ में, मूर्त में, नदियों किनारे जाते हो, कोई प्रसाद देता? किसी ने प्रसाद आपको नहीं। क्यों? प्रसाद कोई बना नहीं सकता। प्रसाद बनाने का अधिकार यहाँ सबको नहीं है। प्रसाद कौन बनाएगा? किसने अपने सदगुरु को उनके आदेश हुकुम का पालन करके उनको खुश कर लिया, उनके बच्चों को अपने जीवन का आधार बनाकर जो जीवन को निकालता है वो अपने सदगुरु की दया किसी भी यानी चीज में शामिल करके और प्रेमियों को प्रसाद बना के उनका लाभ करा सकता है। ये अधिकार उसको। तो आप ले लीजिए प्रसाद। मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा और आज भी बांट रहा पूरे। एक काम पहले भी किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं कर रहा। और जो आखिरी दिन मैंने जो करके दिखाया वो तो एक अनोखा चमत्कार है कि ग्रामवासियों को निमंत्रण और कन्या पूजन, ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं कर सकता, न राजा न प्रजा, ये कोई नहीं। मैंने क्यों किया है? मैंने सतयुग की भूमिका और दूरदर्शी व्यवस्था को सिद्ध करने के लिए आपके सामने ये पहले से नमूना बना के रख रहा हूं कि दूरदर्शी आने पर सबको भोजन, सबको रोटी मिलेगी और सबकी बेटियों की रक्षा हो। रोटी और बेटी जो दो बिंदु हमने रखे हैं वो इसी बात के प्रत्याय कि आगे आगे दूरदर्शी व्यवस्था लागू होने पर, सतयुग आने पर सबको रोटी दी जाएगी। कोई जात बिरादरी नहीं पूछी जाएगी, कोई हकीम नबी बीमारी नहीं पूछा जाएगा। हर भूखे को रोटी और हर बेटी की रक्षा। कोई जात पात नहीं, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर की बात नहीं, सारी बेटियों की रक्षा। और आपको दो ही चीजें चाहिए, जीवन जीने के लिए रोटी और लोक लाभ और परिवार में इज्जत आबरू के लिए बेटी की रक्षा। और आपको क्या चाहिए? ये दोनों बिंदु मैंने पकड़े हैं जो आज तक कोई न राजनीतिक और न कोई धार्मिक किसी ने भी इन बिंदुओं पर भी दृष्टि नहीं डाली कि रोटी बेटी का मतलब क्या। मैं वो भी तो करके दिखा रहा हूँ। मेरा कोई काम करने में नहीं, सब आपके सामने। अब न समझ पाओ, न अपना पाओ, न विश्वास कर पाओ तो तुम्हारी बात है। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, मैं आप सबका दर्शन करूं, एक एक को प्रणाम करूं और ये महाप्रसाद आप ये सब मिलेगा। जय गुरुदेव। जय प्रभु खड़े हो जाओ।